फूड चाहे कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, पर अगर वो गलत तरीके से खाया जाएगा तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है और इसी वजह से आगे जाकर डाइजेस्टिव इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल और बहुत सी क्रॉनिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 फूड्स जिन्हें बहुत से लोग गलत तरीके से खाते हैं और दूसरा आपको कैसे उन फूड्स को ठीक तरीके से खाना है जिससे उनके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिले। तो चलिए कोई देरी ना करते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला मेरी लिस्ट में है स्टफ्ड पराठा, मोस्ट पॉपुलर ब्रेकफास्ट इन नॉर्थ इंडिया। अब इसमें हम क्या गलती करते हैं, जब भी हम स्टफ पराठा बनाते हैं लाइक मूली या गोभी का, हम रॉ फॉर्म में ही उसकी स्टफिंग करते हैं। लाइक जब भी आप मूली या फिर गोभी ऐड करते हो, आप रॉ फॉर्म में ही क्रश ग्रेट करके उसे उसमें ऐड करते हो। इससे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग टर्म में डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप कोई भी स्टफिंग करने से पहले आप उस स्टफिंग को 3 से 4 मिनट हल्की फ्लेम पर सॉटे कर लें। सिर्फ 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, इससे आप लॉन्ग टर्म में होने वाले डाइजेस्टिव इश्यूज से बच सकते हैं। दूसरा मेरे लिस्ट में है स्प्राउट्स। किसी भी फूड को अगर अंकुरित कर दिया जाए तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है और उनके आगे सुपर फूड लगाया जा सकता है। एंड स्प्राउट्स इतने हेल्दी हैं, अगर आप इन्हें खाने की हैबिट बना लें तो आपको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पर बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि स्प्राउट्स को कभी भी उबालना या पका कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये इतने डेलिकेट होते हैं कि अगर आप इन्हें थोड़ी देर के लिए भी पकाएंगे तो ये अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू खो देंगे। ये पहली गलती। दूसरा कि दे आर हार्डर टू डाइजेस्ट। तो शाम को 5 बजे के बाद आपको इन्हें नहीं लेना है। तो कब खाना है, आपको इन्हें कब इंक्लूड कर सकते हो, तो आप अपने लंच में, जैसे आप कभी कभी सैलेड खाते हो तो सैलेड को स्किप कर आप स्प्राउट्स ले सकते हो। आप स्मॉल बॉल ऑफ स्प्राउट्स ले सकते हो। इसमें आप अनियन, टोमेटोज या फिर कोई भी रॉ वेजेस ऐड कर आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। तीसरा मेरी लिस्ट में है तुलसी के पत्ते, बेसिल लीव्स। तुलसी के बहुत से बेनिफिट्स होने की वजह से इसे इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व भर में पूजा जाता है। बट आजकल हम सिर्फ तुलसी की चाय बनाकर ही कंज्यूम करते हैं। जब भी आप चाय बनाते हैं तभी आप प्रेफर करते हैं तुलसी के पत्तों को उसमें ऐड करना। बट आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जब भी आप दूध और तुलसी के पत्तों को कंबाइन करते हैं, ये आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करता है। पहला नुकसान। दूसरा, तुलसी के पत्तों को कभी भी चबा कर नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो अगर आपके टीथ में फंस गया तो ये आपके दांतों को खराब कर सकता है। इसी वजह से तुलसी के पत्तों को हमेशा निगलना चाहिए। अब बेस्ट वे क्या है तुलसी की चाय बनाने का? तुलसी को अगर आपको कंज्यूम करना है तो आपको उसमें मिल्क अवॉइड करके आप उसमें अदरक ऐड कर सकते हो, या फिर आप उसमें इलायची, काली मिर्च और तुलसी के 2 पत्ते आप इसमें ऐड करके कंज्यूम कर सकते हो। और रोजाना तुलसी का अगर सेवन करते हो तो आपको सिर्फ 1 पत्ता ही रोज का यूज करना है। हफ्ते में सिर्फ 6 दिन तक आप तुलसी का सिर्फ 1 पत्ता ही रोज कंज्यूम कर सकते हो। फोर्थ मेरी लिस्ट में है स्वीट पोटैटो या फिर शकरकंदी। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डाइटरी फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब सब कुछ प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर बहुत लोग क्या गलती करते हैं, कुछ लोग इसे वेट बढ़ाने के लिए खाते हैं, कुछ लोग इसे वेट लॉस में खाते हैं। आप इसे वेट लॉस और वेट गेन दोनों के ले सकते हैं, बट बनाने के तरीके में फ़र्क है। अगर आप इसे वेट गेन या फिर मसल्स बढ़ाने के लिए खाना चाहते हैं तो आपको इसे बॉईल करके खाना है, क्योंकि इसमें वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है। और यही है दूसरी तरफ, अगर आपको इसे वेट लॉस के लिए खाना है तो आपको इसे बेक कर आपको इसे फ्राई, जो ड्राई रोस्ट कर आपको इसे खाना है। इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सॉल्ट, ब्लैक पेपर, लाइम जूस या फिर आप इसे छिलके के साथ भी खा सकते हैं मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए। फिफ्थ एंड द लास्ट वन जो मेरे लिस्ट में है वो है गार्लिक, यानी कि लहसुन। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इट इज़ मोर देन जस्ट फूड। इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि इसे बहुत सी बीमारियों को क्योर करने में भी यूज़ में लिया जा सकता है। बट बहुत से लोग यहाँ गलती क्या कर रहे हैं कि वो गार्लिक को रॉ फॉर्म में भी कंज्यूम कर रहे हैं और गार्लिक को अपनी सब्जियों में भी कुक करके कंज्यूम कर रहे हैं। गार्लिक एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है जो कि आपके नर्वस सिस्टम पर सीधा असर कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट होने की वजह से अगर आप इसे रेगुलरली इतना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये आपके ब्रेन सेल को डैमेज भी कर सकता है। और आयुर्वेदा की माने तो गार्लिक को सिर्फ एज अ मेडिसिन ही हमें अपने यूज़ में लेना चाहिए। तो बेस्ट वे टू ईट योर गार्लिक इज जो इसका एक पोड होता है, जिसे हम एक कली कहते हैं, आप रेगुलर बेसिस पर वो कंज्यूम कर सकते हैं। इधर चाहे अब आप वो रो फॉर्म में कंज्यूम करें या फिर आप अपनी वेजेस में कुक कर कंज्यूम करें, पर सिर्फ एक पोड ही डेली का कंज्यूम करना है।
तो ये थे वो 5 फूड्स जिन्हें अगर हम सही तरीके से खाएंगे तो इनके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाएंगे। अगर आपको भी ऐसे कुछ फूड्स पता है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।